क्या आप परेशान हैं अपने मंथली जर्नल मेंटेन करके? क्या आप परेशान हैं काफी मोटी चौड़ी बुक्स मेंटेन करके? तो उन बातों का सोल्यूशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। आप जर्नल के साथ साथ अगर जो आप ज्यादा बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप काफी ट्रांजेक्शन्स में कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से बुक में की हुई है, कौन से मंथ में की हुई है, कौन सा परचेजेस कौन से अकाउंट में किया हुआ है, तो उनका सोल्यूशन एक ही है आपके पास। सब्सिडियरी बुक्स, जिसे हम स्पेशल पर्पस बुक भी कहते हैं। क्या है ये सब्सिडियरी बुक्स, क्या है ये स्पेशल पर्पस बुक्स? ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए एंड 1 मिनट का पॉज लेके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि यही कंटेंट आपको डेली अपडेट में आता रहे। थैंक यू। वीडियो को एंड तक देखिए। हाय स्टूडेंट्स, ऐश्वर्या पंजवानी दिस साइड। आज मैं बात करने वाली हूँ सब्सिडियरी बुक्स पे। सब्सिडियरी बुक्स क्या है? ये क्लास 11th का टॉपिक है, 5th चैप्टर का टॉपिक है सब्सिडियरी बुक्स। क्या है ये सब्सिडियरी बुक्स? लुक स्टूडेंट्स, आप ये अभी बुकिश नॉलेज कर रहे हो। आप ये बुक के तौर पे पढ़ रहे हो, जो आपके बुक्स में ट्रांजेक्शन लिख रही है वही आप कर रहे हो। सब्सिडियरी बुक्स क्या है, वो हम क्यों बनाते हैं, पहले आप वो जानिए। सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाते हैं? सबसे पहले आप किसी कंपनी से पूछेंगे या आप किसी ग्रोसरी शॉप से पूछेंगे ना कि आप जर्नल एंट्रीज कैसे करते हो, वो बोलेंगे कि हम जर्नल एंट्रीज मिनिमाइज करते हैं, मिनिमम जर्नल एंट्रीज करते हैं एंड हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल नोटबुक, बिल्स पेएबल नोटबुक एंड जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। जर्नल एंट्री जैसा कुछ होता ही नहीं है, जर्नल प्रॉपर बुक होता है। वो क्यों बनाते हैं? देखिए आप कितनी ट्रांजेक्शन कर रही हैं, तो आज 11th में है तो आप 10 से 15 ट्रांजेक्शन एज पर योर बुक कर रहे हैं। लेकिन जो रियल लाइफ में ना, जरूरी है मेरे पास दिन में 10 कस्टमर्स ही आए? नहीं, मेरे पास कभी कभी 100 कस्टमर्स भी आएंगे, कभी कभी मेरे पास 10 कस्टमर भी आएंगे, कभी कभी मेरे पास 50 कस्टमर्स भी आएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं होता है हर एक की ट्रांजेक्शन मेंटेन करना। तो इसीलिए क्या करते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बनाते हैं एंड कैश बुक बनाते हैं। ये है सब्सिडियरी बुक्स। मतलब अपना काम डिवाइड करना। जो कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में डाल दो, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो परचेज बुक, सेल्स बुक इनमें डाल दो। अगर जो परचेज सेल से रिलेटेड नहीं है तो जर्नल प्रॉपर में डाल दो। ये है सब्सिडियरी बुक्स। अपना काम डिवाइड करो। एक जर्नल में सारी एंट्रीज नहीं होती, एक जर्नल में गुड्स की भी होगी, एक जर्नल में असेट की भी होगी, एक जर्नल में इनकम की भी होगी। इट इज नॉट पॉसिबल। हर एक के लिए डिफरेंट बुक रहती है। ठीक है, अभी सब्सिडियरी बुक्स है क्या, उसके बारे में देखिए। देखिए बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है, मतलब अगर जो मैंने बिजनेस चालू किया है तो डेली ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, डेली ट्रांजेक्शन होगी, मतलब होगी। तो वो ट्रांजेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है। ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन होती है एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश का एग्जांपल, कोई पर्सन आया मुझसे गुड्स लेके गया, ऑन द स्पॉट उसने मुझे कैश दी, मतलब मैंने ऑन द स्पॉट उससे पैसे ले लिए और सेल्स भी कर दी, तो वो होगी कैश सेल्स, मतलब कैश ट्रांजेक्शन। कोई बंदा आया है, उसने मुझसे गुड्स खरीदे हैं और बोला है 1 महीने के बाद मैं पैसे दूंगा, तो वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार हुआ, ऑन द स्पॉट कैश ट्रेडिंग नहीं हुई, उधार लिया है, वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी इन दोनों में एंट्रीज कैसे होती है? सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कैश सेल्स का, मतलब कैश आई एंड गुड्स गए, तो वो मैं लिखूंगी कैश बुक में। ठीक है, और अगर जो मैंने यहाँ पे सेल्स की है क्रेडिट पर, तो वो मैं लिखूंगी सेल्स बुक में। वो मैं कहा लिखूंगी? सेल्स बुक में। ये है दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंट्री होती है, यहाँ पे सारी कैश ट्रांजेक्शन होती है। अभी ये चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर में आपको डिफरेंट कैश बुक्स बनाने हैं, अलग अलग टाइप के कैश बुक्स बनाने हैं। अभी क्रेडिट बुक्स कौन से हैं, उनका नाम क्या देना है, उनकी नेमिंग क्या करनी है, ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बीच में पता चलेगा क्या है ये। चलिए अभी देखते हैं कैश बुक में कितने टाइप्स बनाने हैं एंड क्रेडिट बुक में कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कैश बुक के बारे में। कैश बुक क्या है? कैश बुक कितने टाइप्स के बनेंगे? 3 टाइप के कैश बुक बनेंगे।
तीन टाइप के कैश बुक बनेंगे। एक बनेगा सिंपल कैश बुक, दूसरा बनेगा टू कॉलम कैश बुक, तीसरा बनेगा पेटी कैश बुक। अब ये सिंपल कैश बुक क्या है, टू कॉलम कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है, ये ध्यान से सुनिए। सिंपल कैश बुक, सिंपल अकाउंट होगा। ये सपोज टी डायग्राम मैंने बनाया है अकाउंट का, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है अकाउंट का। कैश बुक का एक सिंपल रूल है, पैसे आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कैश आई तो डेबिट करो, गई तो क्रेडिट करो। फिर से एक बार बता रही हूँ, कैश बुक बनाने का एक सिंपल रूल है, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। ठीक है, अभी ये कैसे होगा, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, ये याद रखना। मतलब पैसे आएंगे तो मैं डेबिट करूंगी, जाएंगे तो मैं क्रेडिट करूंगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। सपोज मैंने गुड्स परचेज किए हैं और उनको बदले में कैश दी है। मेरे पास गुड्स आए और कैश गई। मैंने रूल बताया था, पैसे आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो मैं कहां लिखूंगी, यस क्रेडिट साइड, बाय परचेजेस। जो भी अमाउंट है मैं वो यहां लिखती हूँ। अभी मैंने सेल्स किया है, सेल्स किया है मतलब मैंने गुड्स बेचे हैं और कैश मेरे पास आई है, तो वो मैं यहां लिखूंगी टू सेल्स। जो भी अमाउंट होगा मैं यहाँ पे लिखूंगी। सिर्फ यही नहीं, जरूरी नहीं है सारी गुड्स की एंट्री आए, असेट की भी आ सकती है। कोई असेट बेचा है मैंने, सपोज मैंने फर्नीचर सेल किया है, तो मेरे पास पैसे आएंगे, कैश आएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू फर्नीचर। मैंने असेट खरीदी है, मतलब पैसे गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय फर्नीचर। सेम इसका इनकम एक्सपेंसेस भी होगा इफेक्ट। कैसे, मैंने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब मैंने किसी को इंटरेस्ट दिया है, तो मेरे यहाँ से कैश जाएगी। मैंने क्या कहा, पैसे आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। यहाँ पे लिखूंगी बाय इंटरेस्ट पेड। अगर जो इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तो यहाँ पे लिखूंगी टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है, ये था सिंपल कैश बुक का रूल। अभी टू कॉलम कैश बुक क्या है, यहाँ पे मैंने सारी कौन सी ट्रांजेक्शन्स बताई, कैश की ट्रांजेक्शन्स बताई। अभी यहाँ पे टू कॉलम मैम है तो कैश बुक ही वो, पर टू कॉलम कैसे, अभी वो टू कॉलम का लॉजिक अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी बात करते हैं स्टूडेंट्स टू कॉलम कैश बुक की। सेम कैश बुक है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम और यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक विथ टू कॉलम या टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। नेमिंग जो भी आपके एग्जाम पेपर में लिखी होगी वही आप एग्जाम पेपर में यहाँ पे लिखेंगे। टू कॉलम कैश बुक क्या है, ये कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। अभी ये क्या है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, मैम ये क्या कर रहे हो आप, कैश अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट पे ध्यान दीजिए। सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, तो जरूरी है सब मुझे कैश ही देके जाए या कैश पे ही मैं सब ट्रांजेक्शन करूं? नहीं, कोई भी बिजनेस सिर्फ कैश पे नहीं चलता। बैंक का भी यूज करना पड़ता है, चेक का भी यूज करना पड़ता है, फोन पे गूगल पे भी यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कैश अकाउंट भी बनाते हैं, बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। रियल लाइफ में ये कैश बुक बनता है। अभी ये क्या है, सब सेम एंट्री होगी, पैसे आएंगे तो डेबिट करूंगी, जाएंगे तो क्रेडिट करूंगी। सिर्फ फर्क क्या है, जो कैश में लिखा होगा वो कैश अकाउंट में लिखूंगी, जो बैंक में लिखा होगा वो बैंक अकाउंट में लिखूंगी। सपोज मैंने सेल्स की है कैश पे, तो उसका अमाउंट किधर लिखूंगी, कैश पे, टू कैश सेल्स, ऐसे लिखूंगी। सपोज मैंने सेल्स की है चेक से, मतलब सामने वाले बंदे ने मुझे चेक दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगी टू सेल्स और अमाउंट लिखूंगी बैंक में। क्लियर है, सेम फॉर फर्नीचर या परचेजेस या इनकम, जो भी असेट, गुड्स, इनकम, एक्सपेंसेस कैश या बैंक से होंगे वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे। सपोज कुछ इनकम हो रही है कैश से तो कैश में लिखूंगी, कुछ इनकम हो रही है बैंक से तो बैंक लिखूंगी, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं कैश से तो कैश में लिखूंगी, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं बैंक से तो बैंक लिखूंगी। ये डिफरेंस है सिर्फ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का, बाकी पूरी एंट्री सेम होती है। अकाउंट कैसे बनते हैं इसकी,
कॉलम्स कैसे ड्रॉ होते हैं मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे इसके अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? पेटी मतलब क्या, ये मैं बताने वाली हूँ। आप बोलोगे यार पेटी, इट साउंड्स लाइक प्रिटी। नहीं, इट इज पेटी। चलो अभी देखते हैं क्या है ये। अभी देखते हैं पेटी कैश बुक क्या है। पेटी का मतलब है टाइनी। आप एक बात नोट कर रहे हो, सारे हम बड़े यहाँ पे लिख रहे हैं, बड़े अमाउंट है ना, जो सेल्स के, परचेजेस के, इनकम के, एक्सपेंसेस के, या फिर असेट्स के, लायबिलिटी के, ये सारे हम अमाउंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों में। टू कॉलम कैश बुक एंड सिंपल कैश बुक। छोटे छोटे एक्सपेंसेस किधर लिखेंगे? जैसे कि रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, या परचेज, हमने स्टेशनरी परचेज कर दी, वो एक्सपेंसेस हो गए। वो कहाँ लिखेंगे हम? टाइनी एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे? छोटे मोटे खर्चे तो हर एक बिजनेस में होते हैं। मैं कभी बिजनेस में बैठी हुई हूँ, कंपनी में बैठी हूँ, मुझे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, या मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो वो सब एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे? वो सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे पेटी कैश बुक। इसके डिफरेंट कॉलम बनते हैं, हर एक एक्सपेंसेस के डिफरेंट कॉलम बनते हैं, जितने एक्सपेंसेस करोगे उतने कॉलम्स बनेंगे। ये बनता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या होता है, एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, वो मुझे महीने के खर्चे दे देगा। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ पेटी कैश बुक का। सपोज आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे देती है कि आपके पास 500 है, 1000 है, 2000 है, जो भी आपकी, आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, वो आपको दे देते होंगे आपके घर वाले। वो पॉकेट मनी से क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी आप खर्च करते हो। कभी 10 रुपए वड़ा पाव खा लिए, कभी ये कर दिया, कभी फ्रेंड्स के साथ मस्ती मार ली, कभी मूवी पे चले गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। वो आप टाइनी टाइनी एक्सपेंसेस करते हो, बड़े खर्चे नहीं करते हो, छोटे 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 खर्चे करते हो। वो क्या करते हो, अपने खर्चों का आप लिखते जाते हो, यार मैंने इतने महीने में इतना खर्चा किया है, इसमें से इतना बचाया भी है, वो आप अलग से सेव करके रखते हो। ये है पेटी कैश बुक। जो आप पॉकेट मनी आपको मिल रही है वो आप टाइनी एक्सपेंसेस कर रहे हो, और जो आपको बच जा रहा है वो आप क्या कर रहे हो, सेव करके रख दे रहे हो। ये होता है कंपनी का पेटी कैश बुक। कंपनी भी वही करती है। जो हमारा हेड होगा वो हमें क्या करेगा, हेड ऑफिस होगी, वो हमें क्या करेगा, मंथली एक्सपेंसेस के लिए 1000, 2000, 5000 ऐसे दे देगा, और हम छोटे छोटे खर्चे उसमें से करते जाएंगे। जो हमारी ब्रांच होगी वो छोटे छोटे खर्चे करते जाएंगे। वो छोटे छोटे खर्चों में से क्या होगा, जो पैसे बचेंगे वो मैं नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करूंगी। आप एग्जाम्पल समझे कि दोनों का मतलब क्या है? यस, यू हर्ड इट राइट। अभी यहाँ पे आपको मैंने कैश बुक बता दिया कि कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट में अभी कौन से बुक्स बनते हैं? मैम कैश बुक तो हमको क्लियर हो गया, अभी क्रेडिट बुक बताते। वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर दैट कि क्या है। मैंने आपको बताया कैश बुक्स, कैश बुक में सारी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है। अभी क्रेडिट बुक में देखेंगे, क्रेडिट मतलब उधार, उधार वाली कौन सी बुक्स बनती है वो बता दो। सबसे पहले इधर बनता है परचेज बुक, दूसरा बनेगा सेल्स बुक, नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर, सॉरी, जर्नल प्रॉपर। अभी देखिए बिजनेस में ये सारी चीजें नेसेसरी है, परचेज बुक भी नेसेसरी है, सेल्स भी, परचेज रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न भी, बीआर, बीपी एंड जर्नल प्रॉपर। अभी ये क्या है? सपोज मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, कैश तो कुछ लेन देन नहीं हुआ। जो कैश का लेन देन होता तो कैश बुक में आ जाता, लेकिन उधार पे खरीदा है तो उसका नाम लिखूंगी मैं परचेज बुक में। मतलब मैंने किससे परचेज किया है उसका नाम लिखूंगी परचेज बुक में। जब मंथ एंड या होगा ना, तब मुझे याद रहेगा कि यार मैंने क्रेडिट पे किससे परचेज किया है, मैं परचेज बुक देख लेती हूँ, क्योंकि सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एक और बात, क्रेडिट बुक में सारी गुड्स की ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट गुड्स की ट्रांजेक्शन होती है। नो असेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, ओनली गुड्स
Only stock of purchase and sales are recorded in these books. None of assets is recorded in these books. Only journal proper will handle all the assets. ओके एंड सेल्स बुक क्या है? सेम, मैंने किसी को सेल किया है, क्रेडिट पे किया है, तो उसका नाम मैं लिखूंगी सेल्स बुक। परचेज रिटर्न, जिसको मैंने परचेज किया है, जिससे भी मैंने परचेज किया उसको रिटर्न कर सकती हूँ, कुछ डैमेज वगैरह निकला तो उसको मैं परचेज रिटर्न करूंगी, मतलब गुड्स रिटर्न करूंगी, वो हो जाएगा परचेज रिटर्न बुक। सेल्स, जिसको भी मैंने सेल किया हुआ है उसने मुझे अगर जो गुड्स रिटर्न किए तो उसका नाम लिखूंगी सेल्स रिटर्न बुक में कि भाई ये XYZ बंदा मुझे गुड्स रिटर्न करके गया, तो मैं सेल्स रिटर्न में उनका नाम लिख दूंगी। बिल्स रिसीवेबल बुक, अगर जो मुझे किसी से पैसे मिलने वाले हैं, मैंने किसी को बिल बना के दिया है, तो उनका नाम लिखूंगी बिल्स रिसीवेबल बुक में। सेम फॉर बिल्स पेबल, मैंने किसी से बिल लिया है, क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, उसने मुझे बिल बना के दिया है, तो उसका नाम लिखूंगी बिल्स पेबल में। तुम्हारे क्लास 11 में कौन से बुक्स बनेंगे? 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ये दोनों तुम्हारे क्लास 11 में नहीं बनेंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। मतलब यहाँ पे सारी हम गुड्स की ट्रांजेक्शन करेंगे एंड इन केस कुछ असेट क्रेडिट या सेल किया है मैंने, तो वो लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। इन शॉर्ट आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो भी ट्रांजेक्शन इधर नहीं आएगी ना वो इधर आएगी, जो भी इन 4 में ट्रांजेक्शन नहीं आएगी वो आएगी जर्नल प्रॉपर में। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ये था सब्सिडियरी बुक्स का पार्ट 1। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोनों टाइप के सम्स करवाने वाली हूँ, कैश बुक के भी सम्स करवाने वाली हूँ एंड क्रेडिट बुक दैट इज परचेज बुक, सेल्स बुक के भी मैं सम्स करवाने वाली हूँ। टिल देन डू फॉलो अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।